हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1.4 ये थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के टॉपिक पर बेस्ड है। सो थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है सो इनके एरिया का रेशियो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ओके, सो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा इनके एरिया का रेशियो। कब? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तब। ओके, अब साइड करस्पॉन्डिंग साइड तीनों भी साइड है तो तीनों भी साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर एंड आल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ओके, तो कोई भी साइड तीनों में से कोई भी एक साइड के हम उनके स्क्वायर का रेशियो ले सकते हैं। ओके, सो ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी के बेस पे हमारे को प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, so the ratio of corresponding side of the similar triangles is 3:5, then find the ratio of their areas। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके रेशियो का उनके साइड का रेशियो हमें गिवन है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे। लेट A1 एंड A2 आर द एरिया ऑफ टू similar triangle and S1 and S2 are the side of both triangles respectively। ओके, सो हमने कंसिडर किया है S1 और S2 तो दोनों ट्राइंगल के साइड्स है, ठीक है। तो उनका रेशियो हमें गिवन है 3:5, देयरफॉर S1:S2 इज इक्वल टू 3:5। सो दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। दोनों भी ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो थ्योरम क्या है, इनके एरिया का रेशियो, ठीक है, A1 अपॉन A2 उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर, देयरफॉर S1 देगा 3, S2 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। ओके, दैट इज इक्वल टू 9:5। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है एंड AP is to PQ इज इक्वल टू 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमें बॉक्सेस भरना है। ओके, ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है, दैट्स मीन इनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, ठीक है। सो ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज AB स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल PQR की साइड PQ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर। सो इनकी वैल्यू गिवन थी 2:3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR and area of triangle ABC is equal to 80 and area of triangle PQR is 125, then fill in the blanks. सो हमें गिवन भरना है, ओके, फिलअप करना है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड हमें वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 125। ट्राइंगल सिमिलर है तो हम सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर triangles, okay, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ठीक है। सो यहाँ पे इस ब्लैंक में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज इक्वल टू, गिवन है हमें 80/125, ये हमें गिवन है, ठीक है। हम थ्योरम यूज कर रहे हैं तो इनका एरिया का रेशो इनके करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज AB/PQ इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। सो ये वैल्यू हमें गिवन है 80/125, ये AB और PQ की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ पे है AB/PQ होल स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देयरफॉर स्क्वायर रूट यूज़ करने से इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ AB/PQ बचेगा और ये वैल्यू स्क्वायर में चल जाएंगे, ठीक है, दैट इज √80/125 दैट इज इक्वल टू, सो 80 को हम लिख सकते हैं 16 × 5 एंड 125 को 25 × 5, ओके, इन √5 गेट कैंसल। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ओके। सो हमें AB/PQ की वैल्यू मिल गई 4/5। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB/4/5, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइंगल PQR। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR and 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN and if QR equal to 20 then find the value of MN। so हमें MN की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। सॉल्यूशन गिवन में हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR एंड ये वैल्यू भी लिख देंगे गिवन में हम, QR इज इक्वल टू 20 एंड 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू 16/9 इधर डिवीजन में आ जाएगा, ओके। सो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एंड LMN का रेशियो मिल गया है, ठीक है, 16/9। हमें गिवन है दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है, सो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम यूज कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो थ्योरम क्या है, सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, ठीक है,
पी क्यू आर, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए बी सी का हम लेंगे वैल्यू सॉरी हमें पी क्यू आर एन एल एम एन है गिवन, ठीक है, तो हम वही दो ले लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। सो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर अपॉन एम एन का होल स्क्वायर, ओके, विच इज अवर थ्योरम। देयरफॉर इनकी वैल्यू है 16/9, 16/9 दैट इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू, और ये वैल्यू स्क्वायर रूट में चल जाएंगे, दैट इज 16/9। सो हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन है 20 अपॉन एम एन हमें फाइंड करना है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, देयरफॉर ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, एम एन इधर चल जाएगा, देयरफॉर 20 × 3 इज इक्वल टू 4 × एम एन, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 20 × 3 60, और ये 4 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में चल जाएगा, दैट इज 60/4, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करने पर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, area of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle. So solution हमें गिवन है, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया हमें गिवन है, ओके। So let A1 and A2 be the area of similar triangle and S1 and S2 are the sides of this triangle respectively, okay। therefore जो वैल्यू हमें गिवन है हम कंसिडर कर लेंगे, A1 इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड A2 इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे A2 हमारा स्मॉलर ट्रायंगल दिख रहा है हमें, क्योंकि इसका एरिया स्मॉल है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि S2 की साइड जो है वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें S1 यानी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हमें मालूम करना है, ओके। सो हमें गिवन है कि दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ठीक है। सो थ्योरम क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ओके। सो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर A1 की वैल्यू है 225, A2 की वैल्यू है 81, S1 की वैल्यू है 12 एंड
S1 हमें फाइंड करना है, S1 हमें फाइंड करना है, S2 की वैल्यू है 12। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर वी गेट, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, S1/12 इक्वल टू, ये वैल्यू स्क्वायर रूट में चल जाएंगी, 225/81, दैट इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 15, 81 का स्क्वायर रूट 9। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 15, ये 12 इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, 15 × 12/9। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, दैट इज इक्वल टू, 3 को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। सो लेंथ ऑफ side of bigger triangle is 20 centimeter. So which is our required answer. Then next question. Now question number 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. इस क्वेश्चन में यहाँ पे इक्विलैटरल के बजाय यहाँ पे होना चाहिए था similar triangles. Okay, if area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2, ठीक है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो गिवन है 1:2, एंड ए बी, ट्राइंगल ए बी सी की एक साइड ए बी की वैल्यू गिवन है 4, देन हमको डी ई की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन गिवन लिख देंगे हम पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1:2, and AB is equal to 4, DE we have to find the value of DE, and a triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, so हम थ्योरम यूज करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो थ्योरम क्या है, सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, उनका रेशियो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनका रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी साइड ले लेंगे हम ए बी और इसकी साइड ले लेंगे हम डी ई, इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ओके, सो ये वैल्यू गिवन है हमें 1/2, ए बी गिवन है 4/DE, हमें फाइंड करना है। ओके, स्क्वायर, सो ये स्क्वायर में सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/DE स्क्वायर। देयरफॉर DE स्क्वायर इधर 1 के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज रह जाएगा, दैट इज DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 2। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 2 को। ओके, ये एज इट इज रहने दो। अब यहाँ स्क्वायर है, इसे हमें रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देयरफॉर DE इज इक्वल टू √16
16 इंटू 2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये सामने वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में चल जाएंगे, ओके। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर हमें, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में अंडर 2 रहेगा, ठीक है। दैट इज डी ई इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर segment PQ is parallel to segment DE and area of triangle PQF is equal to 20 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन है कि DP PQ और DE पैरेलल है और एरिया ऑफ PQF, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है 20 यूनिट्स। PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP, यानी PF की जो वैल्यू है वो DP के डबल है, ओके। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल DPQE, ठीक है। ये दिख रहा है ना, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, ओके। बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हमें कंप्लीट करते हुए फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखे वाला है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट्स एंड PF इज इक्वल टू 2 इंटू DP, ये भी गिवन है, ठीक है। सो हमने कंसिडर किया है कि DP हमें गिवन है, PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP, तो हम कंसिडर किया है कि DP की जो वैल्यू x है, ठीक है। सो देयरफॉर PF की वैल्यू जाएंगी 2 इंटू DP है, तो DP की जगह पे हम x लिख देंगे, दैट इज 2 इंटू एक्स। PF हो गया ट्वाइस x, DP हो गया x। अब जो DF है, ठीक है, DF दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक के, वो क्या है, DP और PF दोनों को ऐड करने पे हमें DF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो DF इज इक्वल टू DP प्लस PF, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि DP है, यहाँ से यहाँ तक कि PF है, दोनों को कंबाइन करने पे हमें DF मिल रहा है, तो हमने लिखे DF इज इक्वल टू DP प्लस PF। DP की वैल्यू हमने कंसिडर किया है x और PF कितना है, ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x 3x, ओके। देन इन ट्राइंगल FDE एंड FPQ, अब ट्राइंगल FDE यानी बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल FPQ छोटे वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब ये बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, इसके अंदर हमें बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है करके, ठीक है। सो हेयर एंगल FDE, एंगल FDE यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल किस कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन एक ही लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि लाइन DE और PQ पैरेलल लाइन है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो एंगल FDE इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एंगल FPQ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंगल FPQ करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल FED, ठीक है, एंगल FED ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल होगा, ये लाइन पैरेलल लाइन तो है, ठीक है, यहाँ से भी है और यहाँ पे भी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल FED इज इक्वल टू एंगल FQP, ठीक है। दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय AA टेस्ट दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल FDE सिमिलर टू ट्राइंगल FPQ बाय AA टेस्ट, ओके। अब सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम इसका थ्योरम यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। वो यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे, तो थ्योरम क्या है, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है ट्वाइस x और थाइस x। सो FDE यानी कि ट्राइंगल
एफ डी ई, ये बड़े वाले ट्राइंगल की हमने साइड ली है एफ डी, ठीक है, या डी एफ कहो तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एफ स्क्वायर, और एफ पी क्यू के हम साइड लेंगे पी एफ, ठीक है, पी एफ का स्क्वायर। थ्योरम है कि ट्राइंगल का एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे लिए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड ली हमने डी एफ और ये ट्राइंगल की साइड ली हमने पी एफ, ओके, दोनों का स्क्वायर। डी एफ की वैल्यू 3x था तो 3x का स्क्वायर, पी एफ की वैल्यू 2x था तो 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब बचा x, तो x से x डिवाइड होगा, ठीक है। देन अब जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। अब जो एफ पी क्यू का एरिया है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में तो उधर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा ऊपर में, तो ये क्या होगा यहाँ पे नीचे नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इंटू ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे, दैट इज इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 9/4 इंटू, अब इसका एरिया हमें गिवन था 20 यूनिट्स, ठीक है, 20 यूनिट्स। सो यहाँ बॉक्स में हम 20 लिख देंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, अब 5 इंटू 9 45। सो जो ट्राइंगल है एफ डी ई, इसका एरिया हमें मिल गया है 45 यूनिट्स, ओके। सो हमें अभी जो हमारा एक्चुअल आंसर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ट्राइंगल है बड़े वाला एफ डी ई, ठीक है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से के एरिया में से हम ये छोटे वाला ट्राइंगल एफ पी क्यू, इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एरिया रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का, ठीक है ना। तो ये फाइंड करने के लिए हम बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाला ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया 45 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, ये गिवन था 20, 45 माइनस 20 25, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।